कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक देखने को मिलेंगे जो वीकली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रही है। और देखो इतनी बड़ी रैली देने के बाद भी दोस्तों स्टॉक्स किस तरीके से यहाँ पर देखो पहले हमने इस रैली को हमने कैप्चर किया था और ये 3 कैंडल में दोस्तों काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले थे। 45% ओनली 3 डेज़ में ये स्टॉक गया था। एंड अगेन यहाँ पर दोस्तों फिर से ब्रेकआउट होने वाला है और ब्रेकआउट करते ही दोस्तों ये स्टॉक्स इस तरीके से फिर से भाग सकता है। ठीक है, तो पहले भी हमने इसको आपको बताया था, 45% के रिटर्न दिए थे एंड अगेन यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हो रहा है। और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे स्टॉक देखने को मिलेंगे जो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक अच्छे ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केट के व्यू के बारे में, यानी कि आने वाले वीक में दोस्तों मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास में मिड कैप है और देखिए जिस तरीके से हमने एनालिस करी थी ना उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिला। बट ठीक है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लेवल्स हमने डिस्कस किए थे आपके सामने कि भाई जो अगर इंडेक्स गिरता है ना तो सबसे पहले तो जब यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो ये वाले लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा गिरता है तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मिड कैप की एनालिस मैंने आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको बाद में बताई थी। ठीक है, और उसके बाद में देखिए जब मार्केट में पैनिक था तो मैंने आपको बताया था यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक पहुँच सकता है और यही लेवल देखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बोला था कि भाई अगर लास्ट हो सके तो यहाँ से गिर सकता है और ये 55,250 का लेवल था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई नीचे लास्ट वाला जो सपोर्ट है हमारा ये है, यानी कि यहाँ से 4% और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट मैंने ये भी आपको बोला था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि भाई देखने को मिले। बट मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल मैंने फिर भी आपको बता दिया था कि भाई अगर ये लेवल टूटते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ तक आपको शायद देखने को मिले। मैंने ये भी बोला था ये पॉसिबल नहीं है, बट मैंने एक स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर दिया था। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है जैसे कि ये ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से, बट ये सस्टेनेबल नहीं होता। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल ओपन तो नीचे होती है बट दोस्तों ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सस्टेन होता तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता। ठीक है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जो हमारे लेवल्स है वो यहाँ पर दोस्तों प्योरली तरीके से काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारे लेवल से दोस्तों मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब मिड कैप को मैं आज क्यों कवर कर रहा हूँ? मिड कैप को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसने दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ पे ब्रेकआउट किया है और आने वाले दिनों में दोस्तों आपको यहाँ से अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आज यहाँ पर एक लेवल्स को ब्रेकआउट किया, ये वाला जो इसका लेवल्स है ना ये काफ़ी अच्छा लेवल्स है। पहले इसके लिए दोस्तों ये सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा था बट अभी इसके लिए दोस्तों रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी होकर गई है और आज की जो क्लोजिंग है वो दोस्तों कल की जो कैंडल्स है वो यहाँ पर दोस्तों तय करेगी कि भाई इसको इंडेक्स को ऊपर जाना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर फीव लगा कर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स है। देखो अभी जो है ना अगर हम डाउन साइड का दोस्तों अगर यहाँ पर लेवल निकालना चाहें तो अभी हमारे पास में 50% का लेवल है, तो अभी 50% से मिड गैप नीचे है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में एक 60% का लेवल है जो कि ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मैं फिव को हटा देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं ना ये अभी आपके पास में क्या है, मैं ऊपर वाला लेवल हटा देता हूँ। ओह सॉरी, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो 2 लेवल्स है ना ये हमारे 50% और 60% के लेवल्स हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई जो हमारा 814 या 815 820 इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, कोई मैं आपको बता देता हूँ कोई भी जो लेवल्स होते हैं ना वो बिल्कुल प्योर या प्रॉपर नहीं होते हैं, एक रेंज होती है, कोई सपोर्ट हो या फिर कोई रेजिस्टेंस तो वो एक रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57,820 का एक लेवल्स है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों अब ये क्या कहलाएगा, ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है। ठीक है, नो डाउट, बट दोस्तों जैसे ही 50% के मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बायर की साइड में दोस्तों मार्केट का जो व्यू है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50% का लेवल है वो बायर की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों हम 60% के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से बुलिश आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा और ये एक यहाँ पर शार्प बाइंग आपको शायद इस तरीके से देखने को मिले। ठीक है, तो अभी जो है ना दोस्तों मिड कैप जो है अभी एक आसपास के रेजिस्टेंस के एरिया में है और थोड़ा सा आज भी इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। बट अगर हम फिबोनाची लगा कर देखें तो फिब की अगर बात करते हैं तो 50% से थोड़ा नीचे है, यानी कि अभी जो सेलर है वो अभी यहाँ पर हावी है। तो कल का कैंडल यहाँ पर दोस्तों पता करेगा कि 50% के ऊपर जाना है, फिर इसके नीचे आना है या फिर रेजिस्टेंस टच करके फिर नीचे आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मिड कैप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर
स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप में भी वही सारी चीज़ें सेम है। देखो अभी इसने हाल ही में क्या है ना, जो हमारे लेवल थे उसी लेवल से देखो यहाँ पर जो लेवल्स है ना, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉट टू डॉट आपको लेवल्स हमारे जो है यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। और देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो वापस जो है यू टर्न यहाँ से ले रहा है। तो अभी यहाँ पर जो एक हाल ही में एक रेजिस्टेंस को इसने दोस्तों क्या क्या है, अभी हाल ही में इसने रेजिस्टेंस को क्या क्या है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी दी है। बट अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो तो मेरे पास में ये लेवल्स है, ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये वाला जो रेंज है ये रेंज, ठीक है। तो कल के दिन जो है आने वाले मतलब आने वाले 1-2 दिन या फिर जो भी है स्मॉल कैप को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में 18,400 जो स्मॉल कैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बट हमारे पास में एक 18,000 के आसपास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जहाँ से दोस्तों स्मॉल कैप जो है रिजेक्शन ले सकता है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और कल के दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस से दोस्तों रिजेक्शन लेता है तो आपको मार्केट में फॉल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आपका टारगेट अगला होगा 18,400, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 18,400 18,300 की रेंज है, इसको दोस्तों आप रखिएगा। उसके बाद में 18,400 के बाद में जाने के बाद में यहाँ पर एक शार्प तेज़ी आपको शायद देखने को स्मॉल कैप में मिल जाए, ठीक है। तो ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं जो मैं लगा रहा हूँ, इनको आप लगा लीजिए, ठीक है। जो लोग दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए। देखो निफ्टी देखिए गैप अप होता है और गैप अप के बाद में 2 दिन यहाँ पर सस्टेन करता है अच्छी तरीके से, और 25,000 का जो लेवल्स है वो अभी भी यहाँ पर दोस्तों बता रहा है कि भाई मैं एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। और देखो जो निफ्टी है ना, बहुत सारे लेवल्स इसको झेलने पड़ेंगे, काफ़ी सारे लेवल्स को झेलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 25,000 भी अगर ऊपर जाते भी हम तो यहाँ पर देखिए 25,200 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, 25,200 25,240 के आसपास में फिर से रेजिस्टेंस है। और फिर थोड़ा सा ऊपर चलेगा, फिर इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए बार बार निफ्टी को जो है ना रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। हर 200-300 पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि भाई यहाँ पर एकदम बहुत बड़ा एकदम मतलब मोमेंटम दिखाई दे। थोड़ा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई इसको ब्रेकआउट करे 25,000 को, और 25,000 को ब्रेकआउट करने के बाद में रिजेक्शन ले एंड थोड़ा ऊपर जाए, इस तरीके से हो सकता है। यानी कि टाइम यहाँ पर थोड़ा ले सकता है निफ्टी अपने जो अभी हाल ही की हाई है उस तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे 3 इंडेक्स थे। बाकी मैं बैंक निफ्टी को कवर नहीं करता हूँ क्योंकि हम फाइनेंशियली जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम काफ़ी पकड़ते ही नहीं है, उनके ऊपर चर्चा भी नहीं करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है दोस्तों मिड कैप पर, स्मॉल कैप पर और निफ्टी पर। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बाकी मैं इसमें एनालिसिस करना निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर मुझे ही सही नहीं लगता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है और हमारा जो व्यू है देखो यहाँ पर ओसवाल पंप देख लीजिए। ओसवाल पंप ये देखिए ये जो ब्रेकआउट्स है यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट्स है। और मैंने आपको कल आज मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट्स होंगे। और देखिए यहाँ से भी पहले भी मैंने आपको दिया हुआ है, और देखो पहले भी मैंने यहाँ पर दिया था आपको, यहाँ दिया था जब डबल बॉटम बने थे, प्रॉफिट हुआ था, ये वाला प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहीं पर आता है इंडेक्स, और फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 748 बेस्ट है। और देखिए 748 क्यों बेस्ट है, और देखिए कहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अगर हम 748 से भी लगाए, यहाँ से भी अगर हम तेज़ी लगाए तो ये देखिए 13-14% अभी यहाँ पर मिल चुका है। ये सस्टेन हो जाए ना 1 वीक की कैंडल अगर इस रेंज के ऊपर निकल जाए तो भाई कमाल करने वाला है ओसवाल पंप, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको ऐड कर सकता हूँ, जब आपको तेज़ी देखने को मिलती है ना तभी आप ऐड करने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि भाई सर मैं ऐड कर लूँ क्या करूँ, इस तरीके से वो थोड़े उतावले रहते हैं। तो भाई जब टाइम होता है ना तब आप काम किया करो, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए कल के दिन इसको हमने कवर किया था, ये भी ब्रेकआउट्स पर है। और ये देखिए इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट्स, ये देखिए कल ही मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर एक लेवल्स है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये जो लेवल्स है ब्रेकआउट्स यहाँ पर दे सकता है। और देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट्स हुए और आज यहाँ पर 10% के सर्किट फिर से लगते हुए दिखाई दिए, कल भी से 10% का और आज भी, और ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में, ठीक है, जो मतलब वीकली ब्रेकआउट देने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास में, उस पर निगाह बनाकर आपको रखनी है। और ये देख लिए हमारा ये भी देख सकते हैं, इसको भी आप ट्रैक करते रखना। ये मैंने आपको कल बताया था और आज यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए नज़र आए हैं। काफ़ी अच्छा चल रहा है अब तक मार्केट, और जितने भी ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो दोस्तों फॉलो बाइंग दिखाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कल देखने को मिलेगा कि फॉलो बाइंग देखने को मिलती है नहीं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ जिनके दोस्तों नाम आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प यहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले देखो स्टॉक्स है आपको HBL। अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा कर देखो ना, HBL देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहे हैं। अगर आपके पास में ये स्टॉक्स है ना, तो होल्ड कर कर आप बहुत ईजी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हो रही है। देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो कहाँ पर किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहे हैं। और देखिए इस स्टॉक को मैंने कहा बोला था 643 पे बोला था, जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे थे तब भी आपसे बोला था, काफ़ी जगह बोला, प्रॉफिट में है बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और सारे स्टॉक्स की, कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर। गैब्रियल की अगर बात करेंगे, गैब्रियल इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर गैब्रियल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर दोस्तों, ब्रेकआउट दे रहा है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक्स है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, GABRIEL, ये देखिए गैब्रियल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 1 वीक के टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए और वॉच लिस्ट में रख लीजिए। आप अपने स्टॉक्स को देखिए, सारे स्टॉक्स पर आपको लेवल्स लगे हुए मिलेंगे ऑलरेडी। सारे स्टॉक्स आपको मैंने बताए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, सारी चीज़ें मतलब बताई हुई है। देखिए अच्छे तरीके से ब्रेकआउट है, 3% की तेज़ी भी है स्टॉक्स में आज। और मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे पास में है जो एक अच्छे वो कर रहे हैं। देखो अशोक लीलैंड की अगर बात करेंगे तो अशोक लीलैंड को भी देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। ये देखिए इसको भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखिए, ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। ये देखिए कितने अच्छे ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए भाई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और यहाँ पर अगर आपके टॉप कोई मार्क करें फिर भी यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आप इनको ऐड करते जाइए, बहुत अच्छे हैं इनका, जिनके भी पास में इनको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूँ, बट आपको एक व्यू ऐसा बता रहा हूँ कि भाई आप उनको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हिंद रेक्सीफायर को मैं आपको बता देता हूँ मैं फिर, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में आपको भी बताया है ये स्टॉक। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर देखिए, ये इस स्टॉक्स को देखो ना, ये भी दोस्तों ये देखिए ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दे चुका है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखोगे सारे स्टॉक से बुलिश यहाँ पर है। और भाई देखो मार्केट का ये इंतजार कर रहे थे कि भाई मार्केट कब स्ट्रक्चर स्टार्ट हो। अब इसमें बात आती है कि भाई हम सर इसमें एंट्री बना सकते हैं नहीं बना सकते। देखो ये जो स्टॉक्स है ये देखिए, ये जो है नारियल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है मैरिको। ये देखिए मैरिको, इसको आप देखेंगे 1 वीक के चार्ट पर, ये देखिए कितने प्यारे ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस पर मैंने जस्ट पहले भी एनालिस की हुई है, ये लेवल्स वगैरह लगे हुए हैं, पुराना होगा कुछ ये देखिए ये तो स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, पैटर्न बहुत पावरफुल है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। मैंने पहले आपको देखते बता देते वॉल्यूम मैंने नहीं देखी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टॉक्स का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना वो अलग है, पीछे का लेवल्स भूल जाइए। ये देखिए स्टॉक्स का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कंसोलिडेट BCP टाइप है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप है, तो स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम लगाकर देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छी खासी होंगी। देखो ये रही एवरेज वॉल्यूम सही है। ठीक है, यहाँ पर रेड सी है, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी वॉल्यूम अच्छी है। ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट आने पर यहाँ पर हो सकता है कि भाई कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो कल या फिर आने वाले दिनों में इसके ऊपर जब फोकस आप करोगे तो 740 के ऊपर आप इसको देखना। ठीक है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, आपने दोस्तों यूज़ भी किए होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, खाने पीने के और क्रीम वगैरह के ये प्रोडक्ट बनाती है, डेली यूज़ में जो आते हैं। ठीक है, तो मैरिको कंपनी का नाम है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, TVS मोटर भी एक अच्छा स्टॉक्स है, TVS मोटर भी इसमें आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में शारदा एनर्जी देख लेते हैं, SAR शारदा, एक मिनट, शारदा एनर्जी देख लेते हैं। इस स्टॉक्स में हमने पहले भी रिटर्न बनाए थे। ये देखिए भाई सारे स्टॉक्स अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले भी एनालिस की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी नाम आ रखे हैं। और देखिए ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, मैं फ्री वाले टेलीग्राम में डालूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में CCL प्रोडक्ट देख लेते हैं, CCL इसको देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। ये देखिए भाई बहुत प्यारा इसने सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए CCL प्रोडक्ट आज ब्रेकआउट दे चुका है, और 940 के ऊपर आप इसको थोड़ा सा वॉच करना। ठीक है, CCL प्रोडक्ट इसका नाम है। ठीक है, और स्टॉक्स बता दूंगा मेरे पास में, देखो एक और आ गया है KING, ये भी मेरा बहुत अच्छा स्टॉक्स है भाई, बहुत बड़ा पैसा बना था इसमें भी। ठीक है, ये भी देखिए इसमें अच्छा है भाई, ये भी बहुत बड़ा पैसा बना था इसमें भी, मतलब ये बहुत सस्ता स्टॉक्स हुआ करता था उस टाइम पे। देखो हमने इस पर एनालिस भी की हुई है। देखिए
इसमें बहुत तगड़ा पैसा बना था उस टाइम पर भाई। ये देखिए एनालिसिस मैंने पहले की हुई है, 53% के रिटर्न मिले थे। और 1 डे के चार्ट पर जाओगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएंगे। देखिए बार बार आपको मैं पहले ही नाम देख के ही बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एंट्री बनी थी, 53% रिटर्न मिले थे। उसके ऊपर हम फिर से जाते हैं और हम वन वीक पर जाते हैं। 1 वीक पर अब भी अच्छा स्टॉक्स है, इस पर एक बार नज़र बना कर रखना। बहुत स्पीड से भागता है शानदार तरीके से। इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल चार्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा भाई। देखो बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सेटअप है, समझ में आ जाएगा सभी लोगों को, इतना हार्ड नहीं है प्राइस एक्शन, ठीक है। ये देखिए एक रेंज थी इसकी और इस रेंज को भी इसने हाल ही में ब्रेकआउट करा है। ये देखिए भाई आज 3% की तेज़ी है और देखो यहाँ पर 3% का ही एसएल फॉलो करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया एलटीडी स्टॉक्स का नाम है, तो इस पर फोकस आप बना कर रख सकते हैं। अगर आपको और ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पूरे की दोस्तों स्टॉक जो है अब जो भी मेरी वॉच लिस्ट है उसको मैं तैयार कर दूंगा। ये 1 वीक के टाइम फ्रेम है और ये 1 वीक का टाइम फ्रेम जो है ना दोस्तों हल्का नहीं होता है, छोटा मोटा नहीं होता है, तो इसको रख लेना, ठीक है। बाकी देखो बीएससी की अगर बात करेंगे तो ये देखिए बीएससी में देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1 डे के चार्ट पर वही सारी चीज़ें चल रही है। ब्रेकआउट तो करे थे बट यहाँ पर फिर से दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट टाइप का चल रहा है, मतलब ना तो कोई बड़ी गिरावट है ना ही यहाँ पर दोस्तों छोटी मोटी वो है, ठीक है। तो इसको रख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास में तिलक नगर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है सभी लोगों को, और ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये ना देखो फ्लैश ब्रेकआउट है, इस पर भी फोकस बनाकर रखना। इसके बिजनेस भी अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे हैं और आने वाला जो इसका दोस्तों टाइम है वो दोस्तों इसकी सेल्स पर काफ़ी अच्छा दोस्तों इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो इस पर एक बार फोकस बनाकर रखना। और भाई आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।